ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आज मेरे गुरु पिता साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनका आगमन पुरब है, प्रकाश दिवस है। समूह जगत को इस पावन पुरब की लाख लाख बधाई, लाख लाख बधाई। इसके साथ साथ हमें गुरु साहब के जीवन में से कुछ प्रेरणा लेनी है। तो प्यारी साध संगत, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, गुरु साहब की वाणी में चौपाई साहब आता है, जिसका पाठ तकरीबन हर गुरसिख के परिवार में किया जाता है। बेनती चौपाई, और खाली सिख धर्म तक ही ये पाठ सीमित नहीं है, और भी धर्मों संप्रदायों के लोग इस वाणी को अपने जीवन में नित्यनेम की तरह जपते हैं, पढ़ते हैं। ये एक तरह की अरदास है जो गुरुदेव गुरु कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने इष्ट अकाल पुरख के चरणों में की। उसकी पंक्तियां हैं, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभै करतारा। खाली इन 3 पंक्तियों की तरफ ध्यान दें, हमारे जीवन में एक अनोखा बदलाव आ जाएगा। हमारी सोचने समझने विचारने की दृष्टिकोण बदल जाएगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मेरा परिवार सुखी बसा है। ये अरदास है, ये विनती कर रहे हैं। सुखी बसा मोरो परिवारा। और गुरुदेव का परिवार खाली अपने निजी परिवार तक सीमित नहीं है। उनके लिए समूचा संसार एक परिवार है उनका। और विशेष करके जो खालसा पंथ उन्होंने साजा, जब माता जी ने चारों साहिबजादे शहीद हो गए, 2 सरहंद की दीवारों में देश धर्म कौम की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए दीवारों में चिन्ह दिए गए। 2 बड़े साहिबजादे जालिमों के साथ टक्कर लेते हुए गुरु साहब के सामने शहीदी को प्राप्त हुए चमकौर के एक मैदान में, और जिसके बारे में एक बहुत बड़े आलम फ़कीर के शब्द हैं कि दुनिया में अगर कोई तीर्थ है तो वो है ये चमकौर साहिब, जहाँ एक पिता ने देश धर्म और कौम की रक्षा के लिए अपने जवान बेटों को अपने सामने शहीद कराया। तो प्यारी साध संगत, और माता जी ने जब पूछा कि मेरे लाल कहाँ हैं, तो गुरुदेव ने उत्तर में क्या कहा कि इन पुत्रन को, समूचे साध संगत की तरफ, खालसा पंथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। वो केवल अपने सीमित परिवार तक उनका दृष्टिकोण सीमित नहीं है। सुखी बसै मोरो परवारा। पर उससे अगली पंक्ति खास ध्यान देने योग्य है, जो हमारे संसारियों को प्रेरणा देती है और जहाँ हम अक्सर चूक जाते हैं। सेवक सिख सभै करतारा। खाली मेरा परिवार नहीं, मेरे परिवार के सेवक भी सुखी बसें, जो हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए काम करते हैं। आज के युग में हम घर में मेड्स रखते हैं, गाड़ियों के ड्राइवर रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, फैक्ट्रियों में हमारे मुलाजिम हैं, हमारी वर्क फोर्स है। सबकी उन्नति, सबके भले के लिए अरदास, ये हम अपने जीवन में अपनाएं, गुरु से प्रेरणा लेकर। और खाली अरदास तक सीमित ना रहें, उनके भले की सोचें। एक दफ़े मेरी देश के महान इंडस्ट्रियलिस्ट सेठ धीरू भाई अंबानी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कुछ बातचीत हुई, तो मैंने पूछा, सेठ क्या आप भगवान को मानते हो, गुरुद्वारे मंदिर जाते हो? कहने लगे, पाल जी, परमात्मा का तो मैं विश्वास, मेरा अटूट विश्वास है परमात्मा पर जो मेरा वर्क फोर्स है ना, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी टीम, मेरे इन्वेस्टर्स, अगर वो खुश हैं तो मैं समझता हूँ मेरा भगवान खुश है। और ये रिलायंस ही मेरा मंदिर है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इतना बड़ा जो पसारा, ये मेरा मंदिर है। तो सही मायने में कर्म योगी का ये सिद्धांत है। तो गुरुदेव कहते हैं, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभै करतारा।
मेरे सेवक भी सुखी बसें। ऐसा ना हो कि हम तो मर्सिडीज़ गाड़ी में या और किसी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हों, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए जो ड्राइवर हमने रखा है उसके कपड़े फटे हों या उसका जूता टूटा हो। तो वैसा नहीं। फिर हमारे घर की मेड के बच्चे अगर एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं कि फ़ीस नहीं भरी जा पा रही, या कोई उसका बच्चा बीमार है, या उसके पास वो सुख साधन नहीं है जो हमारे बच्चे एंजॉय करते हैं, तो कोशिश करें उनके जीवन में कुछ बहार ले आएं। खाली एक दिन अगर हम सादा भोजन कर लें, एक दिन महीने में अपने जो लग्जूरियस फूड हैबिट्स को चेंज करके अगर हम एक दिन का अपना भोजन भी अपने तरफ से बिल्कुल संकुचित कर लें, तो शायद एक परिवार उस भोजन में से अपने बच्चों की एजुकेशन या उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। आज इतने खर्चे हम और तरफ करते हैं, क्यों ना हम इस तरफ भी सोचें। और दूसरी बात जो विशेष तौर पे मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, वो है फॉरगिवनेस। इसके बारे में गुरबानी में एक पंक्ति आती है, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। भगत कबीर जी की बानी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। बानी में आता है, जहाँ लालच है ना वहाँ तो मौत खड़ी है, काल खड़ा है, जन्म मरण का चक्र खड़ा है। और जहाँ आपके मन में किसी की गलती को नज़रअंदाज करने की भावना आ गई, किसी के प्रति आपके मन में ये आ गया कि चलो उससे भूल हो गई, कोई बात नहीं, मैं फॉरगिव कर दूं, तो फिर वो कहते हैं कि वहाँ परमात्मा खुद प्रकट हो गया। इन शब्दों के साथ आइए गुरुदेव की कुर्बानियों को याद करते हुए, जिनके बारे में एक शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है, किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया, बचपन में अपने पिता को कटाया, कभी बाप वारा कभी वारे बच्चे, ये भारत पे आशिक फिदा हो रहा है। तो उस महान तपस्वी योद्धा को नतमस्तक होते हुए, उस गुरुदेव पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपना सर्वंस दान दे दिया इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज के ऊंचे मूल्यों को स्थापित करने के लिए, मानवता में बुझे हुए दिलों में जोश भरने के लिए और मानवता के अब सच्चे मार्ग पर चलाने के लिए अपना सर्वंस कुर्बान कर दिया। एक रोल मॉडल के रूप में ही लेड फ्रॉम फ्रंट। उस महान तपस्वी योद्धा गुरुदेव पिता के चरणों में नतमस्तक होते हुए, अगर हमने उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं उनमें से 1% भी धारण कर लिया, हमारा जीवन महक उठेगा। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।